गुरु के स्वभाव में दुख देना नहीं है, वह तो तुम्हारे जीवन में आनंद लाना चाहता है। अभागे तो हम ही हैं, अपने दोषों के कारण उस आनंद की प्राप्ति कर नहीं पाते, दुख नहीं देना चाहते। भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर तो सती मैया को लगा कि रास्ते में नहीं बताया, कैलाश पर्वत पर जाकर बताएंगे, लेकिन वहां पर भी भगवान शिव बैठ गए ध्यानस्थ अवस्था में। और अब तो महाराज सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माह, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। यहां पर मन ही मन सोच रही सती मैया कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, मुझसे अपराध हुआ। और कथा से आप परिचित हैं, दक्ष प्रजापति हुए, सती मैया को बार बार भगवान शिव ने कहा कि देवी मत जाओ, पर सती मैया जिद हट करके पहुंची हैं और वहां पर कहीं भगवान शिव का स्थान नहीं दिखाई दिया। तो मन में बड़ा क्रोध आया है और सती मैया ने वहां पर जितने देवता बैठे हुए थे सबको देख करके कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी है जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चलिए पराई, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति नंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हो तुरत देहि तेहि हेतु, उरधरि चंद्रमौलि वृष केतु, उरधरि चंद्रमौलि वृष केतु, अस कहियोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, सबको कहते हुए क्रोध में आकर के कि सबने मेरे पिता के कहने पर ऐसा किया, भोले बाबा का स्मरण नहीं हुआ, तो जिस पिता के द्वारा यह देह प्राप्त हुई है, आज मैं उस देह का ही त्याग करती हूँ। योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया और वही सती मैया पुनः जन्म लेकर के आई हैं। क्यों? आहा, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी तनु पाई, सती मरत हरि सन बरु मांगा,
समय में यही मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और वही सती मैया पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई। और यह पार्वती कौन? बोले पर्वत की पुत्री बन करके आई हैं। तो जैसे पर्वत अपनी जगह अचल रहता है, ऐसे ही सती मैया का वह श्रद्धा का पक्ष भी अचल है, विचलित होने वाला नहीं है। तभी तो देवर्षि नारद जब पधारे हैं और यहाँ पर आकर के देवर्षि नारद ने जब कहा है हिमांचल राजमाता मैना से कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण द्वैचारी। और अवगुण कौन से हैं? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असि रेख। ऐसा स्वामी इनको मिलेगा। कौन? बोले जो योगी होगा। खुल के भी नहीं कह रहे हैं और भोले बाबा का रूप भी बता रहे हैं। कैसे मिलेंगे? बोले जोगी, भगवान शंकर जैसा योगी कौन होगा? और जटिल, तो बोले जटिल वह भी है जो जटाएं धारण करता हो, और जटिल वह भी है जो जल्दी से समझ में ना आता हो। और भोले बाबा दोनों ही हैं। भगवान शिव जितने सहज हैं उतने जटिल। वैसे तो भोले, लेकिन अगर नहीं समझाना चाहे तो कोई उनको समझ भी नहीं सकता है। आहा, अकाम मन, तो बोले अकाम मन इसलिए है कि जहां राम तहां काम नहीं। कोई कामना नहीं। कामना तो उसी के भीतर है जहां पर राम ने अभी तक वास नहीं किया है। और नगन अमंगल वेश धारण क्यों करते हैं? तो लोगों के अपने अपने मत हैं विद्वानों के, पर मैं मेरी मति के अनुसार यही सोचती हूं कि यह समर्थ सदगुरु हैं भूत भावन भगवान शंकर। तो जो समाज के लिए अमंगल स्वरूप लगता है, भगवान शंकर का मन यही होता है, भाव यही है कि जिसको सब अमंगल करते कहते हैं उनको मैं स्वीकार करके उनको मंगल किए देता हूं। इसलिए भोले बाबा सबको स्वीकार कर लेता है।